हेलो दोस्तों, मैथ क्लास 0.5 में आपका स्वागत है। इस वीडियो हम देखेंगे प्रॉफिट लॉस के पार्ट 3 क्लास। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगर पहले क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। आप आई बटन में राइट साइड में ऊपर में कोना में टच करके आप देख लीजिएगा, नहीं तो ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 996 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को 894 में बेचने पर हुई हानि दोनों समान है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए, कोई वस्तु बेच रहे हैं तो हमको प्रॉफिट हो रहा। क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा। प्रॉफिट हो रहा, ठीक। अब प्रॉफिट हम जानते हैं, प्रॉफिट होता है एसपी यानी सेलिंग प्राइस। एसपी एसपी माइनस सीपी, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक। तो मेरा प्रॉफिट हो रहा। फिर बोल रहा है कि कोई वस्तु को इतना रुपये में बेचने पर लॉस हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। एक बार प्रॉफिट हो रहा है बेचने पर कुछ चीज़, तो प्रॉफिट हो रहा है। एक चीज़ कुछ चीज़ बेचने पर लॉस हो रहा है, और लॉस हो रहा है तो ये लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी, ठीक। पहला एसपी दिया है 996 दिया है, 996 दिया है। सीपी हमको निकालना है तो एक समान लेते हैं, या फिर सीपी रखिए आप। दूसरा एसपी दिया है मेरा, सीपी हमको चाहिए तो एक लिख लेते हैं। और दूसरा एसपी दिया है मेरा 894 रुपये दिया है ठीक है, 894 दिया है। अब क्या कर लेंगे, एक्स का मान निकालेंगे हम, ठीक। इसको उधर भेज दिए तो 2x हो गया, इसको उधर भेज देंगे तो 6 4 10 हाथ मेरा 1, 10 9 19 हाथ मेरा 1, 9 9 18, ठीक। इसको काट देंगे तो ये हो गया 9 और ये हो गया 45, यानी कि मेरा x बराबर 945, यानी सी बी मेरा कितना आ गया? 945। ऑप्शन नंबर सी है, समझ आ गया। दूसरा क्वेश्चन है, एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपये प्रति मीटर का लाभ कमाकर 12,325 रुपये में 145 मीटर कपड़ा बेचता है, तो 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य निकालना है, ठीक ना। देखिए 12 मतलब ये 145 मीटर है ना, 145 मीटर में वो 12,325 रुपये कपड़ा में बेचता है, 145 मीटर, ठीक है। तो 1 मीटर हम निकाल लेंगे एसपी, है ना। मतलब 145 मीटर कपड़ा वो बेचता है कितना में? 12,325 रुपये। तो 1 मीटर का कपड़ा कितना बेचेगा वो निकाल लेते। क्या करेंगे? 12,325 और 145 को नीचे ये आ जाएगा, ठीक। इसको काट लेते हैं हम, ठीक। इसको काटते हैं, 5 काटेंगे, 5 9 10, 5 9 45, ठीक। इसको 5 काटते हैं तो 5 5 9 10, 5 10 हो गया, और ये हो जाएगा 2 5 चौक 20, 5 2 होगी, 5 छक 30 और 25 25, ठीक। अब क्या करेंगे? भागा देते हैं, मतलब 29 को भागा दे दिए हम, 2 4 6 9 को भागा देते हैं। कितने टाइम में खाएगा? ये 8 टाइम में खाएगा। 8 9 72, 72 7 हो गया, 8 8 8 2 16 16 7 23 23 हो गया। 6 में 2 गया 4, 4 में 3 गया 1 और ये कट गया, ठीक। 9 है यहाँ पर, सॉरी यहाँ 5 होगा, यहाँ ऑप्शन है 5 है, 5 होगा यहाँ पर, और ये खा जाएगा 9 पर 9 खा जाएगा 5 टाइम में, 5 45, 4 बच्चा 10 4 14, 85 बार काटा, यानी कि एक बार में इसको भागा दिए तो इसको 45 काटें तो 1 एसपी मतलब 1 रुपये प्रति एसपी कितना निकल गया मेरा निकल गया 85 रुपये, ठीक। ये क्या निकल गया? 1 रुपये प्रति एसपी निकल गया। तो बोला है 1 रुपये प्रति सीपी कितना होगा, तो यानी कि 10 रुपये मेरा प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 रुपये को लाभ कमा रहा है, ठीक है, प्रति विक्रय मूल्य पर। तो 10 रुपये घटा देंगे यानी कि 75 रुपया, यानी कि 1 एसपी बराबर कितना हो गया? 75 के बराबर हो गया। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। समझ आ गया। तीसरा क्वेश्चन है, एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है। इस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है। आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितना % का लाभ होता है। देखिए, कोई वस्तु को हम बेचते हैं, ठीक है ना, तो उस मूल्य के 2/3 बेचने पर 10% हानि होती है, यानी कि जो हम बेच रहे हैं ना, 2/3 भाग को बेच रहे हैं तो लॉस हानि हो रहा है मेरा। कितना हानि हो रहा है मेरा? हानि हो रहा है मेरा 10% का हानि हो रहा है, ठीक ना। 2/3 भाग को देखिए, जब भी इस तरह भाग का क्वेश्चन रहे तो नीचेला अंक को है ना ऐसा संख्या मानिएगा जो इससे कटे, ठीक ना। जो कोई संख्या हो गया, मान लीजिए कि 12 या 6 या फिर 15 जो 3 से कटे, ठीक ना। 3 से मतलब भाग 3 को हम 15 को भाग काट सकते हैं, 12 को काट सकते हैं, ठीक ना, या फिर 6 को काट सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे काट दीजिएगा। तो बहुत ठीक है। तो माना कि एसपी हम 6 मानते हैं,
तो बोला 6 का 2/3 भाग, 2/3 भाग को 10 रुपये की हानि पर बेचता है। ठीक है, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, 3 दूनी 6 यानी कि 4 भाग को वह 10 रुपये की हानि पर बेचता है। तो ठीक है, तो इसको हम निकाल लेते हैं। ये मेरा 4 भाग का SP, 4 को हम 10 रुपये हानि पर बेचते हैं, यानी कि 90 का वैल्यू बराबर 4, तो 100 का वैल्यू निकालना होगा हमको। ठीक है ना, 4/90। ठीक, इसको काट दिए, यानी कि मैं कितना निकल 40/90। ये क्या निकल गया मेरा, ये मेरा CP निकल गया। 100 बराबर निकाले ना, यानी कि मैं क्या निकल गया, CP निकल गया। अब बोल रहा है कि निर्धारित मूल्य जो हम लोग माने कितना, निर्धारित मूल्य कितना 6 माने, अब 6 पे बेचे तो ये मेरा CP हो गया। अब मान लीजिए अब 6 में हम इसको बेचते हैं, यानी कि SP मेरा 6 है, तो कितना का लाभ हो रहा है, बोल रहा है लाभ कितना होगा। तो हम जान रहे हैं कि लाभ यानी प्रॉफिट वर्ग क्या होता है, SP माइनस CP। ठीक, लाभ रही होता है ना SP माइनस CP। SP कितना दिया, 6 दिया है, माइनस CP कितना निकाले हम, 40/9। ठीक, अब इसको से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9 चौक 36, 9 छक 54/9। ठीक, इसको घटाएंगे तो कितना निकलेगा मेरा, 14/9। ठीक, ये क्या निकल गया मेरा, SP प्रॉफिट निकल गया। तो पूरा प्रॉफिट प्रतिशत हमको चाहिए, क्या निकालिए, प्रॉफिट प्रतिशत, बट प्रॉफिट बटे CP गुना 100। ठीक, यह फॉर्मूला हो गया। चलिए यहाँ बनाते हैं इसको। देखिए, तो प्रॉफिट हो गया मेरा, प्रॉफिट प्रतिशत मेरा कितना है, यानी कि ये निकल गया मेरा 14/9। ठीक, बटे CP कितना है मेरा, CP मेरा है 40/9 गुना 100। ठीक, तो ये 9 कट जाएगा, तो 14/40 हो जाएगा गुना 100। ठीक, अब इसको हम 0 कट गया, 2 से इसको काटेंगे तो 2 होगा, ये हो गया 5 हो गया। ठीक, इसको काटेंगे 7 बार में, यानी 7 और 5, 7 बचे 35, या इनके में क्या 35 आ गया। जो आपका ऑप्शन आपका 35 आपका ऑप्शन में है, C में है, ऑप्शन नंबर C। ठीक, अगला सवाल है, कोई वस्तु 100 रुपये में बेचने से 15% की हानि होती है, इस वस्तु को Y रुपये में बेचने से 15% का लाभ होता है, तो हमको निकालना है Y माइनस X तथा Y प्लस X का अनुपात क्या है। ठीक, देखिए कोई चीज़ हम बेच रहे हैं, कितना बेच रहे हैं, 100 रुपये में, यानी CP निकालना होगा। तो CP बराबर होता है मेरा, CP बराबर होता है SP। ठीक है, SP और SP गुना 100 बट्टे होता है 100 प्लस माइनस X, जो प्रतिशत हम निकाले हैं। ठीक, हम माने हैं। ठीक, SP होता है, देखिए SP कितना, 1 से गुना 100 है, और क्या है 15% का ये हानि हो रहा है, यानी कि 85। ठीक, ये CP 1 हो गया, सीक्वेंस 1। और दूसरा बोल रहा है कि CP बोल रहा है कि वो एक Y रुपये में बेचने पर 15% का लाभ होता है, यानी 115, सीक्वेंस 2। ठीक, इसको बराबर कर लेंगे हम, यानी ये हट जाएगा, तो हो जाएगा X गुना 100/85 और Y गुना 100 बराबर 115। ठीक, 100 कट गया, तो इसका वैल्यू ये हो गया, इसका वैल्यू ये हो गया। ठीक ना, तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है Y माइनस X, और रेशियो निकालना है Y प्लस X, ये हमको निकालना है। ठीक, देखिए Y कितना है, Y मेरे 115 माइनस X कितना है 85। ठीक, दूसरा है Y मेरा 115 प्लस 85। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, 8 में 5 गया 5, और 11 में हट गया 3, इसको जोड़िए 5 5 10, 7 मेरा 1, 2 8 2 10, 7 मेरा 1 1 2। ठीक, और ये कट गया, यानी 3:20 का मेरा आएगा, ऑप्शन नंबर C में है आपका आंसर। अगला सवाल है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, उस पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक, देखिए बोल रहा है कि विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी 5वां क्वेश्चन है, मिनट, क्रय मूल्य और SP का अनुपात दिया है, कितना दिया है, क्रय मूल्य दिया है 20 और SP दिया है मेरा 21। तो खरीद रहे हैं 20 में, बेच रहे हैं 21 में, जाहिर से मेरा प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा, तो
एक प्रॉफिट हो रहा है 20 में 21 में 20 घटाएंगे तो एसपी बराबर होता है प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। 21 में 20 घटाएंगे तो 1 निकलेगा। हमको निकालना प्रॉफिट प्रतिशत, तो प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट 1 है, सीपी कितना 20 है गुना 100, ठीक। तो 20 से गुना 100 करेंगे तो 5% मेरा ये आंसर आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन है सी में। समझ आ गया।